जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा आहार यज्ञ तप और दान के 3 गुणों के आधार पर भेद बताए गए हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषामनिष्ठा तू का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी है, सत्व रज अथवा तम। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारियों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी और तामसी। उसे सुनो। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। वह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो जिस श्रद्धा वाला है वह स्वयं वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरछांसि राजसाः प्रेतान्न भूतगणान्न चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं और दूसरे तामसिक लोग प्रेतों और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तपस्या करते हैं और दंभ अहंकार काम राग और बल से युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्राम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थः तान् विद्धया निश्चयान्। वे अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समुदाय को और अंतः शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाला जानो। आहारः त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। सबका प्रिय आहार भी 3 प्रकार का होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी। उनके इस भेद को सुनो। आयुः सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त स्निग्ध स्थिर और मन को प्रिय आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। कटव अम्ल लवणा तयुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसयेष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे खट्टे अत्यधिक नमकीन बहुत गर्म तीखे रूखे और दाह कारक आहार राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं, जो दुख शोक और रोग देने वाले होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उचिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी उचिष्ट और अपवित्र है वह भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। फल की इच्छा न करने वालों द्वारा विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ऐसा मन में निश्चय करके वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। हे भरत श्रेष्ठ,
परंतु फल को उद्देश्य रखकर अथवा दंभ के लिए भी जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तुम राजसिक जानो। विधिहीनं शिष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ विधिहीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन, दक्षिणा रहित और श्रद्धा रहित हो उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो वाक्य उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौमत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरीतये तपो मानस उच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह और भाव की शुद्धि, यह मानसिक तप कहलाता है। श्रद्धा परया तप्तं तपः तत त्रिविधं नरः अफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकं परिचक्षते। फल की आकांक्षा न करने वाले युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किया गया वह 3 प्रकार का तप सात्विक कहलाता है। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दंभ से किया जाता है वह यहाँ राजसिक, चंचल और अध्रुव कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक, हठ से, अपने आप को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का विनाश करने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहा गया है। दातव्यम इति यत दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है ऐसा मानकर जो दान अनुपकारी को देश, काल और पात्र के अनुसार दिया जाता है वह दान सात्विक माना गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल को उद्देश्य रखकर और कलेश पूर्वक दिया जाता है वह दान राजसिक माना गया है। अदेश काले यत दानं पात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतं व ज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान अयोग्य देश काल में अपात्रों को और सत्कार रहित अथवा अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है वह तामसिक कहा गया है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश माना गया है। उसी से प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए थे। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्मवादी लोग शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं का आरंभ सदा ओम का उच्चारण करके करते हैं। तत इत अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः
दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् का उच्चारण करके फल की इच्छा न रखते हुए मोक्ष की आकांक्षा वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतपृज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स शब्दः पार्थयुज्यते। सत इसका प्रयोग सत्ता के भाव में और साधु भाव में किया जाता है। हे पार्थ, तथा प्रशंसनीय कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में स्थिति भी सत कही गई है और उस परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया गया कर्म है वह सब असत कहलाता है। वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में फलदायक होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः